चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। जहां हरियाणा में टिकट बंटवारे पर कांग्रेस का मंथन जारी है। कांग्रेस में टिकट का इंतजार अब लंबा हो गया है। कांग्रेस आपके संभावित गठबंधन के चलते ये देरी हो रही है। बीजेपी को टिकट बंटवारे के लिए मिला और वक्त टिकट के दावेदारों और समर्थकों में बड़ी बेचैनी है। तो फिलहाल आपको बताते चले, जो दावेदार हैं जो अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं उनके अंदर भी जो बेचैनी वो बढ़ रही है, क्योंकि समय लंबा खिंचता जा रहा है। तो वहीं समर्थकों में भी बेचैनी बढ़ रही है कि आखिर कौन सी विधानसभा से किसको उतारा जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जिस तरह से देखें कि लगातार चाहे यहाँ पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों में मंथन का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब टिकट बंटवारे को लेकर जो सूची आनी है उम्मीदवारों के नाम की, उसका वक्त काफी ज्यादा लंबा खिंचता जा रहा है, जिसको लेकर दावेदार हो चाहे समर्थक हो, उनमें बेचैनी बढ़ रही है। तो अपनी जगह जब ये खबरें आ रही हैं कि टिकट कट रही है, कांग्रेस में भी बीजेपी में भी टिकटें बंटने से पहले टिकटें कटने की जो खबरें आ रही हैं उससे घबराहट है। जो दावेदार दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं, कई दिनों से होटलों में रह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे रह रहे हैं, या पानीपत में तो ऐसा हो रहा है क्योंकि नजदीक है, पानीपत में रात को 2-2 बजे वापस लौट के सुबह 6 बजे तैयार होकर फिर दौड़ लगा रहे हैं दिल्ली की। और टिकटें कटने के वो डर भी सता रहा है कि नेताजी की टिकट कट ना जाए। बिल्कुल। तो उसके अलावा ये है कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होना संभावित लग रहा है, जैसा लोकसभा में हुआ वैसा लग रहा है। और केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव हैं, कांग्रेस ने उनको जिम्मेदारी दी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा। यह आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ जो अंदर से निकली हुई बातें हैं। वो ये है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से हर लोकसभा से 1 सीट मांग रही है, मतलब 10 सीटें हैं तो 10 सीटें मांग रही है, हर लोकसभा से 1 सीट। या आम आदमी पार्टी के नेता ये चाह रहे हैं कि जो दिल्ली और पंजाब से लगते हरियाणा के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा के जो जिनका बॉर्डर या तो दिल्ली से लगता है या पंजाब में, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, वहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को सपोर्ट भी मिल सकता है, मैन पावर भी मिल सकती है और स्टार प्रचारक भी मिल सकते हैं। 2 चीजें आम आदमी पार्टी चाह रही है, या तो हरियाणा और दिल्ली और पंजाब के जो बॉर्डर पर हरियाणा की सीटें लगती है वो चाह रहे हैं, या फिर हर लोकसभा में 1। खबर ये है कि 6 सीटें तक देने को कांग्रेस तैयार है और बातचीत अभी होनी है केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा में। मेरे को लगता है 2 से 3 दिन जरूर लगेंगे, क्योंकि मीटिंग होगी, उसमें थोड़ा सा ये ऊपर नीचे होएगा, दोनों दल अपनी डिमांड पर अड़ेंगे, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा और 2-3 मीटिंगें मेरे को लगता है होंगी, तब जाकर कोई फैसला हो सकता है। और 2-3 दिन भी लगेंगे। अगर कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने में 2-3 दिन लग सकते हैं, तो बीजेपी को भी वक्त अब मिल गया है, एक्स्ट्रा वक्त मिला है कि वो भी सोच विचार अच्छी तरह कर ले। क्योंकि मेरे को लगता है लास्ट टाइम तक टिकट की कुछ रद्दोबदल हो सकती है, क्योंकि दबाव इतना है। तो बीजेपी को भी मौका मिला और हो सकता है बीजेपी की आज सूची आ जाए और ना भी आ सकती है, क्योंकि अब इनको टाइम मिल गया। कांग्रेस और आम आदमी गठबंधन की जब तक पूरी तरह बात नहीं होती, कोई सेटलमेंट नहीं होती, तो उससे पहले अब बीजेपी के पास भी समय है कि टिकटों को लटकाया जाए। तो इसी बीच जो दावेदार है टिकटों के, उनके समर्थक है, परिवार के लोग हैं, उनके शुभ चिंतक है, उनके दोस्त है, पड़ोसी हैं, सबका ध्यान इसी तरफ है। जिसको वो चाहते हैं उसको टिकट मिल ली है ना नहीं मिल ली। तो ये मेरे को लगता है लेट लतीफी अभी आगे और चलने वाली है जी। बिल्कुल है, जैसा कि आपने अभी भी जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी हर एक लोकसभा से 1 सीट मांग रही है। फिलहाल देखना होगा कि उस पर सहमति बनती है या नहीं बनती। ये तो आगे आगामी 2 से 3 दिन में साफ हो जाएगा कि कितनी सीटें मिलती है अगर गठबंधन होता है। क्योंकि इससे पहले अगर हम लोकसभा की बात कर ले तो गठबंधन में हरियाणा और पंजाब में काफी ज्यादा मुश्किलें हुई थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। क्या वही दोबारा से देखने को मिलेगा? बिल्कुल। देखिए जय, आम आदमी पार्टी को 1 सीट कुरुक्षेत्र की मिली थी। सुशील गुप्ता जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, अच्छी खासी टक्कर दी थी नवीन जिंदल को। नवीन जिंदल लास्ट टाइम में आए बीजेपी की तरफ से, लेकिन नवीन जिंदल को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था बीजेपी का उम्मीदवार होने के बावजूद। हालांकि आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता थे, लेकिन कांग्रेस का अच्छा सपोर्ट मिला। 1 सीट थी तब तो। अब अगर ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को 6 तक या 7 या 10 तो मांग रहे हैं, मेरे को तो 6-7 सीटों तक बात बन जाएगी। 6-7 सीटों पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का सपोर्ट मिलेगा। मैं दरअसल आपको चाहता हूँ, अंदर की खबर ये है, राहुल गांधी चाहते हैं कि जो एक
एक फ्रंट बना है बीजेपी के खिलाफ, जो यूनाइटेड इंडिया का जो फ्रंट बना है, उसकी एकता को बनाए रखने के लिए, बीजेपी से लड़ाई को आगे जारी रखने के लिए ये जरूरी है। और खबर तो ये भी है कि सपा को भी 1-2 सीट हरियाणा में दी जा सकती है, क्योंकि पड़ोसी राज्य है हरियाणा और यूपी की सीमाएं भी मिलती हैं कई राज्यों में। तो उसमें ये हो सकता है कि सपा को भी 1 या 2 सीट दी जाए और आम आदमी पार्टी को मत, ताकि जो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बना है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, राहुल गांधी चाहते हैं कि वो उनमें एकता बनी रहे ताकि आगे चलकर बीजेपी पर दबाव बनाया जा सके। ऐसी स्थिति में गठबंधन तो होता तय लग रहा है, लेकिन गठबंधन क्या शक्ल अख्तियार करते हैं 2-3 दिन तो लगेंगे इसमें, और इसलिए मेरे को लगता है 2-3 दिन कांग्रेस की टिकटें लटकेंगी और बीजेपी भी शायद अब जल्दबाजी ना करे, उसको भी और सोचने विचारने का समय मिल सकता है। जी बिल्कुल है, क्योंकि अगर जिस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है आम आदमी पार्टी का, तो वक्त लंबा खिंचेगा, उम्मीदवारों की सूची आने में थोड़ा और वक्त लिया जाएगा और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसी चीज का इंतजार करे, क्योंकि बीजेपी को भी वक्त मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की सूची, हमने शुरुआती जो खबरें आई थी पार्टी के अंदर से कि अगस्त के आखिर हफ्ते तक एक सूची बीजेपी की आ जाएगी, लेकिन बीजेपी की सूची तो नहीं आई, उल्टा ये खबरें आ रही कि कई लोगों की, मंत्रियों की, विधायकों की टिकटें कट रही हैं, उससे और ज्यादा माहौल थोड़ा सा बेचैनी वाला हो गया है। तो अभी तक सूची नहीं है, आज हालांकि 4 तारीख है, आज 4 तारीख तक भी सूची नहीं आई, कल से तो नामांकन ही होने हैं। और कांग्रेस की सूची मेरे को लगता है 2-3 दिन बाद 6-7 तारीख को वो भी सीटों पे एडजस्टमेंट, समझौता, सहमति बनेगी, तब कहीं जाकर आगे कदम बढ़ेंगे। तो 2-3 दिन तो कम से कम लगेंगे। अभी तो बातचीत शुरू होनी है, अभी तो सहमति बनी है, बातचीत होगी, 2-3 दिन मीटिंगें होगी, तब एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, हाँ इतनी सीटें दे रहे हैं और ये सीटें दे रहे हैं। और अभी उन नेताओं को या दावेदारों में भी बेचैनी बढ़ गई है कि उनको लगता है कि मेरी सीट जो मेरे खाते में थी वो कहीं गठबंधन के खाते में ना चली जाए, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, मतलब वो सारा सिस्टम हिल सा जाएगा एक बार। तो सबको चिंताएं सभी की बढ़ी हुई है और पार्टियां भी दबाव में है, समय हाथ से निकलता जा रहा है और कल से नामांकन शुरू है। लेकिन निर्दलीय जो है, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ना है, उनको कोई चिंता नहीं, वो अपने समर्थकों को लाव लश्कर तैयार करके वो नामांकन भरने को तैयारियां कर रहे हैं, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ना है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए देवेंद्र की यहाँ पर अभी कल से, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि नामांकन शुरू हो जाएगा, 13 तारीख को स्क्रूटनी होने और 16 तक नामांकन वापस ले सकते हैं, लेकिन वक्त कम बचा है और जल्द से जल्द जो सूची है वो भी जारी करनी है। और यही कश्मकश में दोनों पार्टियां, चाहे वो बात करें कांग्रेस की या फिर बात करें बीजेपी की, दोनों पार्टियां लगी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इंतजार ये लंबा होता जा रहा है। समर्थकों, उम्मीदवारों में भी जो बेचैनी है वो लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में, चूंकि बीजेपी में नहीं माना जाता इतना कि शायद ज्यादा बगावती सुर होंगी, लेकिन कांग्रेस के साथ ये स्थिति ज्यादा है, क्योंकि उम्मीदवार, दावेदार बहुत ज्यादा दिख रहे हैं वहाँ पे। जी तो टिकट तो किसी एक को मिलना है। कांग्रेस में मेरे को लगता है बगावत के सुर या इंडिपेंडेंट लड़ना, बागी होकर लड़ना, इस तरह की स्थिति ज्यादा मेरे को लगता है गंभीर है। तो उसमें अभी आप देखिए, अगर 5 तारीख को इन्होंने पर्चा भरना है, 5 से 12 तक 1 हफ्ते का टाइम है और उसमें एक संडे की छुट्टी भी रहेगी। जो शेड्यूल आया है, इलेक्शन शेड्यूल, 5 से 12 1 हफ्ते का टाइम है और समय रहेगा 11 से 3 बजे। सिर्फ दिन में 4 घंटे मिलेंगे नामांकन भरने के लिए, कोई लंबा टाइम नहीं है, संडे की भी छुट्टी रहेगी, तो बहुत कम समय है। अभी तक ये तय नहीं है किन को चुनाव लड़वाना है, किसको टिकट मिल रही है, वो मतलब पशोपेश की स्थिति है। पार्टियों में भी, दावेदारों में भी, उनके जो समर्थक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, जैसे कोई परिवार है जो टिकट की लाइन में है, उनके परिवार दिल्ली में रहते हैं और शहरों में, वहां से फोन आ रहे हैं जी टिकट का क्या हुआ, सबकी नजरें लगी हुई हैं। पहली लड़ाई लड़ने के लिए तो टिकट की लड़ाई है, पहली तो चुनाव की लड़ाई तो बाद की बात है। तो बड़ी मतलब बेचैनी वाली स्थिति और अजीब तरह के चुनाव मेरे को लगता है हरियाणा में पहली दफा इस बार हो रहे कि इतने सारे दावेदार मैदान में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की भी इस समय धड़कनें बढ़ी हुई हैं दोनों ही पार्टियों की। फिलहाल देखना होगा कि किसको टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।